और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन और उनके मामले में क्या क्या समानताएं हैं। तो हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को भी कुछ इसी तरह से ईडी ने 9 समन के बाद, जब 10वें समन को लेकर ईडी आई थी तो समन भी दिया था, पूछताछ भी की थी और अरेस्ट भी कर लिया था। सेम वही फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिखा है। उन्हें भी 9 समन दिए गए थे, वो समन पर नहीं आ रहे थे पूछताछ के लिए। 10वां समन लेकर ईडी उनके पास आती है, लगभग 2 घंटे तक पूछताछ करती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इसी तरह से हाई कोर्ट मामला गया था। और क्या कुछ समानताएं यहां दिखाई दे रही हैं हेमंत सोरेन के साथ केजरीवाल को लेकर, यह जानने वाली बात होगी। इसके लिए हम अपने संवाददाता नीरज से भी जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमएलए एक्ट के तहत हेमंत सोरेन को भी जमानत नहीं मिल पाई थी और अब केजरीवाल को भी जमानत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आखिर क्या क्या समानताएं सामने आ रही हैं हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को लेकर? देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास से हुई थी और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी गिरफ्तारी उनके आवास यानी कि मुख्यमंत्री के आवास से हुई है। और समानताओं की बात करें तो एक ये समानता है और कई और भी समानताएं हैं, जिसमें अगर बात करूं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्हें भी ईडी ने 10वां समन दिया था और 10वें समन देने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ठीक उसी प्रकार से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ। ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची थी, अपने साथ एक वारंट लेकर पहुंची थी और समन लेकर पहुंची थी। सबसे पहले समन दिया गया, उसके बाद जो सर्च वारंट था वो दिया गया और लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये दूसरा समानता है। और तीसरे समानता की बात करूँ तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुनवाई की मांग की थी, ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अगर बात करूं हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन की ओर से ये बताया गया था कि झारखंड हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, लेकिन ये कहा गया था उस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि मामला जो है गंभीर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अगर हाई कोर्ट से सुनवाई नहीं होती, हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है, तब जो है आपकी सुनवाई की जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से जो है अगर कहें अरविंद केजरीवाल के मामले की, तो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी अरविंद केजरीवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और मामले की जो है सुनवाई चाह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो याचिका थी वो अरविंद केजरीवाल की ओर से वापस ले ली गई थी। और अगर हेमंत सोरेन की बात करूं तो हेमंत सोरेन की ओर से भी जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से भी याचिका वापस ले ली गई थी और झारखंड हाई कोर्ट में मामला जो है अभी सुरक्षित है। जो मामले को लेकर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी और क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल किया गया था। तो ये कुछ समानताएं हैं। और अगर बात करूं समन को लेकर, तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को इग्नोर कर रहे थे और ईडी कार्यालय नहीं जाना चाह रहे थे, लगातार जो है वो टालते आ रहे थे और राजनीतिक आरोप लगा रहे थे। ये कह रहे थे कि राजनीतिक विद्वेष में आकर इस तरह की जो है कार्रवाई की जा रही है, समन भेजा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था, ये कहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर जो है उन्हें समन भेजा जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2 समानताएं हैं जो कि आपस में मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक भिन्नता जो है वो ये है कि सिटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले जो है अपना इस्तीफा राजभवन में जाकर दे दिया था। तो कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ जो है भिन्नता है जो अभी सामने आ रहा हो सकता है कि अगर बात करूं तो अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में जो है अपना इस्तीफा सौंप दे, क्योंकि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है अगर बात करूं प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैबिनेट की बैठक होती है, बहुत सारे बैठक होने के बाद बहुत सारे और भी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो है जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। एक सवाल उठता है कि देखिए हेमंत सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत फंसे ईडी की
चपेट में आए, चंगुल में आए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि पीएमएलए एक्ट में अगर आपके ऊपर यह आरोप लग गया तो आसानी से जमानत नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आप छूट गए तो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इससे सबक सीखते नजर नहीं आए। उनके ऊपर भी वही धारा लगी हुई थी, लेकिन लगता है कि उन्होंने कानून का सामना करने के बजाय, ईडी के सवालों का सामना करने के बजाय एक तरह से पलायन का रास्ता अपनाया और आज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट का रुख कर चुके थे, रॉज एवेन्यू कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। और हेमंत सोरेन की बात करूँ तो हेमंत सोरेन भी झारखंड हाई कोर्ट का रुख कर चुके थे। झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन की तरह अडिग थे और कह सकते हैं नहीं जाना चाह रहे थे ईडी कार्यालय और पूछताछ में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने अपने जो जितने भी सबूत थे वो पुख्ता इंतजाम करते हुए कल सीएम आवास पहुंचा और उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई। और देखिए जिस तरह से आपने कही कि बहुत सारे जो पुराने, जिससे हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई थी 31 जनवरी को, और बहुत सारे मामले थे जिसको लेकर जो है सबक लेना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन मामलों को लेकर सबक नहीं लिया और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि बहुत सारे आरोप जो थे वो अभी भी लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर जो है ये कार्रवाई की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगर बात करूं तो ईडी ने 10 दिनों का रिमांड मांगा है। कुछ इसी तरह का जो है हेमंत सोरेन मामले में भी ईडी ने रिमांड की मांग की थी कोर्ट से और कोर्ट से रिमांड मिली थी। और संभवतः हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए रॉज एवेन्यू कोर्ट से ईडी को भी रिमांड मिल जाए और अरविंद केजरीवाल से कई दिनों तक हो सकता है कि रिमांड मिलने के बाद पूछताछ हो और कई और जो मामले हैं उसका खुलासा हो। क्योंकि 2 मामले में जो है अरविंद केजरीवाल को हालांकि हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। और यही वजह है कि ईडी की टीम ने रिमांड की मांग की है और देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों की रिमांड जो है ईडी टीम को मिलती है।